गुज़श्ता से पेवस्ता। तो एक दोस्त ने मुझे पंजाबी का एक शेर भेजा। उसने कहा कि जैसे ही रमज़ान बंद हुआ तो लोगों का ख्याल आया कि मुल्क में शायद खुशहाली आ गई। लंगर बांटने वाले पता नहीं किधर गए, और खाने तकसीम करने वाले जो रोज़ खबरें दे रहे थे इतने खाना खाते हैं हमारे, वो पता नहीं किधर गए। उसने कहा लंगर वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी तो भूख लगती है ना अजीज भाई। लेकिन हमने चीज़ों को दायरों के अंदर बंद करना शुरू किया। जद्दोजहद की जाए, आगे बढ़ा जाए। आपको सीरत में बाज़ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो हर रोज़ नहीं हुई। सहाबा के लिए वो वाक़यात इनफरादी थे। नमाज असर सहाबा फरमाते हैं हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी। बुखारी में भी आपको इसकी असल मिलेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना नमाज पढ़ के तेजी से घर तशरीफ ले गए। ये रूटीन में ऐसा नहीं होता था। महबूब नमाज पढ़ते, फिर कुछ देर सहाबा के बीच बैठते, किसी ने कोई बात कर दी होती तो सुनते, लेकिन ये मुनफरिद बात थी। और जब कोई काम ज़रा इनफरादी होता है, रूटीन से हटके, तो बंदे की तवज्जो होती है कि इसका पस मंज़र क्या है, क्या वजह क्या बनी, हिकमत क्या हुई कि आज थोड़ा सा रूटीन से हट के मामला हुआ। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और जल्दी से हुजूर अपने हुजरा नूर की तरफ बढ़े। सहाबा मस्जिद में बैठे थे। फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी कि महबूब वापस भी आ गए। अब ज़हनी सतह पर ढेरों सवालात उभर रहे थे। बहुत सारे लोगों को ख्याल आ रहा था कि हुजूर बताएंगे, तो महबूब ने खुद ही फरमा दिया। फरमाया तुम सोच रहे होगे मैं जल्दी क्यों गया और मैं इतनी तेजी से घर पहले रूटीन में नहीं जाता, आज क्यों गया या रसूलल्लाह। बिल्कुल हमारी जहन में ये ख्याल और ये सवाल बार बार आया। तो हुजूर फरमाने लगे जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ाने आया और नमाज पढ़ा रहा था तो मेरे दिल में एक बात आई कि कुछ सोना आया था तकसीम करने के लिए, तो वो सारा मैंने अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दिया, खैरात कर दिया। तो एक डली, एक टुकड़ा सोने का बचा हुआ घर में पड़ा था। मुझे ख्याल आया कि यार कहीं शाम ना हो जाए, रात ना बीत जाए और वो सोना घर में पड़ा रह गया। तो फरमाया मैं जरा जल्दी से गया हूं, जरा मैं जल्दी से गया हूं, ये खैर मुझसे रह ना जाए। रह गई, हमसे बड़ी सारी खैर रह गई। हाँ, बाद में ख्याल आया कि यार पता ही नहीं चला अब्बा ने इतनी जल्दी चले जाना था। हमें बाद में याद आया, लेकिन उनके तो रुखसत होने का टाइम आ गया। हमें बाद में ख्याल, अम्मा को इतनी जल्दी जाना था, काश तू वक्त को जाया न करता, तेरे पास मौका था, तू कदमों में बैठता, तू खिदमत करता, तू को ड्यूटी करता, लेकिन तूने कहा बड़ा टाइम है अभी, तो मैं देख लूं, बाकी कामों से फारिग हो लूं। ओ मेरे भाई, ढेरों लोग चढ़ती जवानियां कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। बस कोई तकलीफ आ गई, तेरे पास तो हिम्मत है, तू तो खड़ा रह सकता है, तुझे काहे की जल्दी है कि तू फटाफट भाग रहा है। तू जरा इत्मीनान के साथ अल्लाह के घर में हाजिरी दे, तेरे पास मौका है। वक्त आया कि अब मेरा दिल करता है मैं कुरान मजीद की तफसीर पढ़ूं, तो अब तो नजर ही काम नहीं करती, अब तो इतनी देर बैठना मुमकिन ही नहीं रहा, कमर में दर्द है। तो जो टाइम है पढ़ने का, समझने का, गौर करने का, तदब्बुर को, उसे तो जाया कर दिया। कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, अल्लाह यानी बेमकसद बेमाना काम। जल्दी से खैर इकट्ठी की जाए, जल्दी से नेकियां की जाए, जल्दी से जद्दोजहद की जाए, अपने काम जल्दी से पाया तकमील तक पहुंचा लिए जाएं, देर ना की जाए। उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गया पूर, उनग्गा नेड़े आ गया, पिछा ते रह गया दूर। अब तो जल्दी करने का वक्त है। तेजी के साथ, हिम्मत के साथ ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा की जाएं, ज्यादा से ज्यादा काविश की जाए। सुबह हमारे बुजुर्ग उठते थे, पहले वो नमाज पढ़ते, फिर कुरान पाक पढ़ते, फिर वो तिलावत करते, फिर घर के छोटे मोटे काम करते, फिर अपनी ड्यूटियों पे जाते, फिर लोग वापस आते, फिर जिन्होंने जानवर रखे होते वो उनकी देखभाल करते, फिर लोग देखते कि आज मुझे किस गरीब की मदद करनी है, बग़ैर किसी ज़ाती ज़रूरत के, बग़ैर किसी सियासी मकसद के लोग जनाज़ों में शिरकत करते, बीमारों की तीमारदारी करते, लोग गुरबा की मदद करते। किसी का ब्याह होता
तो मोहल्ले और इलाके के जवानों को दावत न भी दी जाती तो वो पहुंच जाते, फलां की बेटी की शादी है, उनके घर में कामकाज होगा, लोग दौड़ते, खैर जमा करते, अपनी अपनी रजाकाराना खिदमात पेश करते, ज्यादा से ज्यादा लोग जद्दोजहद करते। किसी के यहाँ खुदा ना खास्ता किसी की मैयत हो जाती तो कोई टेंट लगाता, कोई खाना पकाता, कोई कब्रिस्तान चला जाता, कोई कोई खिदमत सरंजाम देता। पता नहीं कहाँ से तेजी आई, कहाँ से मशीनी दौर आया। लोग किसी पेज पर पढ़ते हैं कितना बजे जनाजा है और उससे 3 मिनट 2 मिनट पहले बमुश्किल पहुँचते हैं, इधर उधर की खबरें लेते हैं, इधर उधर का काम करते हैं। लेकिन वो जो जज्बा और खालिस जज्बा और उसमें किसी शुक्रिया तक की कोई तलब नहीं, दिल में किसी किस्म का। और फिर सादे लोग इतने कि वो समझते नहीं थे कि फोटो में आएंगे इन कपड़ों के साथ, वो किसी कोने में छुपे हुए, उनको इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं। सालों लोगों ने नौकरियां की है अल्लाह के घरों की, सालों 35 साल अजान पढ़ी, 35 साल मस्जिद में झाड़ू दिया, लेकिन किसी मकाम पर किसी जगह उन लोगों ने एक लफ्ज भी अपनी जुबान से अपनी शोहरत का आदाब नहीं की। उन्होंने जद्दोजहद की, अपनी जिंदगी में खैर जमा करो और जल्दी करो, मुज़य्यन करो, अपने आप से जल्दी कोई खैर का काम ले लिया जाए और बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं। 40-40 साल हमारी उम्रें हो गई, अभी हम बड़े नहीं हो रहे, अभी हमें समझ ही नहीं आ रही। कितने लोग हमारे साथ उठते बैठते थे, हम जनाजे पढ़ आए पर हमें समझ नहीं आ रही। कितने हमारे साथ रहते थे और फिर उन्होंने और दुनिया बसा ली और हमें समझ नहीं आ रही, हम गौर ही नहीं कर पा रहे। तो अपने आप से आप देखिए ना, हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान उहद में सहाबा को तरगीब दी, जिहाद के फजाइल बयान फरमाए, रगबत दिलाई। और हुजूर अक्सर रगबत दिलाते हैं, तो रगबत दिलाई सरकार ने जिहाद की तरफ मुतवज्जे की। फरमाते एक सहाबी खजूर खा रहे थे, तो खजूर खाते खाते हुजूर से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये भी बुखारी में मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अगर आप शहीद हो जाएं तो जन्नत में। क्या या रसूल अल्लाह, मेरा रब मुझे जन्नत देगा ना? हुजूर ने फरमाया हाँ। तो जितनी खजूर उन्होंने खा ली थी वो खा ली, जो बाकी मुंह में थी वो निकाल दी और तलवार लेके मैदान में चले गए। क्या माना? हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं सहाबी ने खजूर मुकम्मल खाने तक की भी देर नहीं की, कहने लगे जब जन्नत सामने आ गई है तो फिर खजूरें खा के क्या करना, जल्दी से दौड़ के। यानी इतना टाइम भी हम क्यों दें खैर के काम को कि खजूर बस जितनी खाली खाली बाकी निकाल दी और खजूर खाते खाते घुस गए। और थोड़ी ही देर के बाद देखा कि मैदान जंग में उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। मेरे अजीजों, ना तो हम खुद जद्दोजहद कर रहे हैं, ना हमारी आने वाली नस्ल जद्दोजहद की आदी हो रही। उनकी अम्मा कहती है आपको धूप लग जाएगी, उनके वालिद कहते तू बैठ जा, मैं किस लिए हूं। ये तो आप जुल्म कर रहे हैं उनके साथ, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं।